बुशरा को मैंने तलाक नहीं दी है, नहीं दी मैंने तलाक। जब मैं इसको तलाक नहीं दे रहा तो बुशरा को कैसे दूंगा? नहीं दी मैंने तलाक बुशरा को। और मुझे फर्ज के बाप भी किसी के पास नहीं जाना, मैं जानता हूं, मुझे कोई मशवरा न दी। मैंने जो अजियत में 20 साल गुजारे मैं जानता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत की एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की जिसमें आमिर लियाकत जो है पूरी कौम से बातें कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ और इस वक्त उनके किरदार पे जो कीचड़ उछाला जा रहा है, कुछ सुन के मेरा दिल दुखी भी हुआ उस वक्त, क्योंकि वाकई अल्लाह पाक जो है वो सत्तार है, ऐबों के छुपाने वाला है। और मैं एक से बात कहूँगी, अगर आमिर लियाकत साहब भी सुन रहे हैं तो वो भी बेशक सुने, इस बात को ज़रूर सुने, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो सुने, उन तक ये बात पहुँचे कि मैं एटलीस्ट मैं बाकी सबकी तो बात नहीं करूँगी यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पर, चूँकि हमारा चैनल न्यूज़ बेस्ड है, हम खबर देते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने आपकी कभी ना कोई गैर मुनासिब वीडियो अपलोड की है, ना वो गालम गलोच जो बाकी चैनल्स पे दिखाया जाता है मैं कभी भी नहीं दिखाती, बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे चैनल पे ऐसा कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अलबत्ता जो खबर होती है बीच में से वो मैं ज़रूर पहुँचाती हूँ और अपने ख्यालात का इजहार भी मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इसका मुझे हक़ हासिल है। कोशिश करती हूँ किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन कभी कभी आप ख़ुद भी दूसरों की दिल आज़ारी की वजह बनते हैं, तो फिर उन लोगों की आवाज़ बुलंद करती हूँ मैं, उनकी तरफ से अगर मुझे लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है तो उनकी तरफ से मैं ज़रूर बात करती हूँ। अगर आपको बुरी लगती है तो इस पर मैं ये कह सकती हूँ कि मकसद हरगिज़ दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बात करेंगे तो फिर उसका जवाब भी आपको सुनना चाहिए। आपने बहुत सी ताबीरें दी, बहुत से आपने जब आप बात कर रहे थे तो रेफरेंसेस दिए आपने कुरान पाक से, हदीस मुबारका से, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। बेशक अल्लाह पाक जो है ऐबों के छुपाने का हुक्म भी देता है, वो सत्तार है, वो ऐबों को छुपाता है, ऐबों को हमारे छुपाता है, हमें चाहिए हम दूसरों के ऐबों को छुपाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात आपने उसमें बयान किए वो सब दुरुस्त थे, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के बात करूँगी। हाँ, और ये बात करते हुए ज़रूर कि अल्लाह ताला मुझे हदायत दे कि मैं कोई ऐसी गलती ना करूँ अपने चैनल पर बैठ के जो गुनाह के ज़िम्रे में आए, तो ख़बर की हद तक मैं बात को पहुँचाऊँगी। अब आमिर लियाकत साहब ने ये जो वीडियो की है जनाब, उसके अंदर कुछ बहुत ही बड़े इंकिशाफात किए हैं। मैं उन इंकिशाफात की तरफ डायरेक्ट आ जाती हूँ, बजाय इसके कि मैं उनके रोने पर बात करूँ। खुदा बेहतर जानते हैं, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। ये वो आंसू भी हो सकते हैं जो बख्शिश की वजह बन सकते हैं, ये वो आंसू भी हो सकते हैं जो तौबा नदामत के आंसू हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी होती है। बेशक आप जब इस स्टेज पे आ जाते हैं आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती है, लेकिन एक इंसान के अपने ज़ाती अफ़ाल होते हैं। आपके बहुत सी बातों के ऊपर बहुत कुछ कमेंट किया जा सकता है, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ूंगी। आमिर लियाकत ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया इस वीडियो के अंदर। उन्होंने कहा कि मैंने तो बुशरा को तलाक ही नहीं दी है। जी हाँ, मैं ये सुनकर एकदम हैरान रह गई, क्योंकि बुशरा इकबाल साहिबा ने बाकायदा ये कहा कि जब मैंने आमिर लियाकत से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तूबा के कहने पर उन्होंने तूबा की मौजूदगी में मुझे फ़ोन पर तलाक दी है। तो अब आमिर लियाकत कहते हैं कि मैंने उन्हें तलाक नहीं दी है, और ना ही मैंने तूबा को तलाक दी है, ना मैंने बुशरा को तलाक दी है, और ना ही मैंने अभी ये जो लड़की है दानिया, इसको मैंने तलाक दी है। तो यानी कि आमिर लियाकत के मुताबिक वो सब बीवियों को अभी तक रखे हुए हैं। तो चले, वो तो ये कहते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है तूबा की, तो वो कहती है कि उन्होंने बाकायदा खुला ले ली है। अब देखिए, इसमें भी बहुत से मकतब फ़िक्र है और डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं, अहले सुन्नत, अहले हदीस, अहले तशरीह, और उनके मुताबिक तलाक के मुख्तलिफ मसाइल हैं। उसमें मैं ये तो नहीं समझ सकती कि आमिर लियाकत अपने आप को किस कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बदलता रहता हूँ अपने जगह को, क्योंकि मोमिन जो है वो सही की तरफ हर वक्त भागता रहता है, लेकिन आमिर लियाकत साथ मोमिन एक सुराख से बार बार डसा भी नहीं जाता है। और आपने बार बार ऐसी शादियाँ करके इस बात का सबूत दिया है कि आप जो है बार बार डसे जा रहे हैं। वल्लाह आलम, हो सकता है अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो किसको किस मुकाम पर रखे हुए है। तो मैं इस बारे में तो बात नहीं करूँगी, लेकिन बार बार पलटना और इधर से उधर, उधर से इधर जाना और अपने स्कूल ऑफ थॉट को बार बार चेंज करना, ये भी कुछ समझ नहीं आती। और ख़ासतौर पर जब आप आलम दीन हो, आपको लोग आलम दीन समझते हो और आप मीडिया पर आकर लोगों को इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देते हो, ऐसे में आपका बार बार पलटना और किसी और चीज़ की तरफ लपकना जो है उसकी कुछ समझ नहीं आती है। तो ऐसे में आमिर लियाकत पता नहीं शायद किस मकतब फ़िक्र के तहत समझते हैं, जिनके कुछ के मुताबिक तलाक जब एक दफ़ा मुँह से निकाली गई तो वो तलाक हो गई, दूसरी बार निकाली गई हो गई, तीसरी बार निकाली गई और बात
तलाक ख़त्म। एक और मकतबा फ़िक्र है जो कहता है कि तलाक एक बार कही लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम पीरियड होता है, फिर उसके बाद दूसरी बार दी जाती है, फिर तीसरी बार दी जाती है। ये सीखे होते हैं जो अदा करने होते हैं, वहाँ पे गवाहान की मौजूदगी ज़रूरी होती है। यानी कि मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के मुताबिक अब देख लीजिए कि आमिर लियाकत साहब शायद उस चीज़ को सामने रखते हुए ये कहते हैं कि शायद उन्होंने, क्योंकि मैं नहीं समझती बुशरा इकबाल साहबा ने ये बात गलत कही होगी, उनको तलाक के अल्फाज अदा किए आमिर लियाकत साहब ने, तभी उन्होंने कहा। लेकिन आमिर लियाकत साहब अपनी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक या जिस चीज़ को भी वो अब फॉलो करते हैं उसके मुताबिक वो समझते हैं कि मैंने तलाक नहीं दी। तो ये एक बड़ा इंकिशाफ है। यानी कि आज तक आमिर लियाकत इस बात के ऊपर कभी भी नहीं बोले थे, बल्कि मुझे कुछ ऐसे याद पड़ता है कि मैंने उनके एक इंटरव्यू में ये सुना था कि उन्होंने जब कहा था कि मैंने बुशरा को ये दिया और मैंने तूबा को ये दिया, मैं उसको दोबारा से निकाल के चेक भी कर लूँगी क्योंकि उसके अंदर ये मौजूद है, क्योंकि आर्काइव में सारी चीज़ें पड़ी होती है। उसमें उन्होंने कुछ इस तरह से बताया था कि बुशरा को तलाक के बाद मैंने घर दिया और बच्चों का जो भी उन्होंने किया, नान नफका जो कुछ भी, और उसके बाद उन्होंने बात की थी तूबा के बारे में। बुशरा के बारे में उन्होंने कहा था तलाक के बाद उसको ये चीज़ें मैंने दी। लेकिन अब आमिर लियाकत कहते हैं कि मैंने तो उसको तलाक दी ही नहीं। तो अब पता नहीं कि कौन सी वाली उनकी बात जो है वो दुरुस्त है। अच्छा, एनीवे, ये एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। फिर उन्होंने अपनी इस पूरी वीडियो में बार बार जब वो कुरान की आयत का बार बार जिक्र करते थे तो वो कहते थे कि देखो जो एक शराबी होता है, नशई होता है, उसकी ज़ुबान पे तो कुरान जारी ही नहीं होता, उसकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती एक नशई की। तो देखो मैं जो हूँ इस तरह से कितनी रवानी के साथ बता रहा हूँ। फिर नमाज की बात पर उन्होंने कहा कि दानिया जो है वो कहती है कि मैं नमाज नहीं पढ़ने देता था, मैं तो लोगों को नमाज सिखाता हूँ, मैं कैसे उसको रोक सकता हूँ, मैं तो लोगों को नमाज की तलकीन करता हूँ। और कहा कि मुझे उसने कुरान नहीं पढ़ाया, तो कहते हैं कि मैं तो ज़ुबानी मुझे कुरान पाक याद है, वो पढ़ पढ़ के उन्होंने कुरान पाक सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसी लड़की के कहने पे पूरा मीडिया उसके पीछे चल पड़ा, 16 साल की लड़की, मेरी मुल्क के लिए इतनी खिदमत है, मैंने इतना पढ़ा लिखा, एक मैं स्कॉलर हूँ, लेकिन मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। जिसका इंटरव्यू लेना चाहिए था उसका इंटरव्यू लिया नहीं, और जिसका नहीं लेना चाहिए था उसके पीछे हर कोई भाग रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहीद मुराद के साथ हुआ कि जब वो नंबर 2 हुआ तो उसने खुदकुशी कर ली, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो हूँ मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ। अब उन्होंने पहली बार ये बात मानी कि मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन में किसी ने नहीं लिया। मैं लोगों से कहता रहा कि मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन दी जाए, लेकिन मुझे किसी ने नहीं दी, ना लखानी साहब ने, यानी कि ना एक्सप्रेस ग्रुप ने, ना मीशा किलो रहमान ने, ना जियो ग्रुप ने। जबकि आपको याद होगा कि आमिर लियाकत पहले ये भी कहते रहते। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके कॉलोफेल में बड़ा तजाद है आमिर लियाकत साहब। बेशक मैं समझ सकती हूँ आपका दुख और दर्द और जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की आपकी वीडियोज़ और तस्वीर वायरल हुई वो किसी भी अच्छे खासे मजबूत आसाब वाले इंसान को हिला कर रख सकती है। और मैं समझ सकती हूँ कि आपकी गलती शायद इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी आप इस वक्त सफरिंग से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने जो कुछ किया तो आप उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे आप ये कहते हैं कि जैसा कि आप कहते रहे कि रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नेटफ्लिक्स और पता नहीं उर्दू फ्लिक्स के लिए कोई आपने कहा था कि आप कोई प्रोग्राम तैयार करें, कुछ इस तरह की खबरें थी गालबन, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो उस वक्त तो आप ये कहते रहे। लेकिन अब आमिर लियाकत ने अपने मुंह से ये इकरार किया कि रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए मुझे किसी चैनल ने नहीं लिया। फिर उन्होंने अपने गिले शिकवे भी कुछ लखानी साहब से किए और कुछ मीशा किलो रहमान साहब से किए, यानी कि जियो के जो है CEO और जो एक्सप्रेस ग्रुप के जो CEO है उनसे उन्होंने अपने गिले शिकवे किए कि आप लोग मुझे जानते थे और मैंने क्या कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने ज़रा मुबहम से अंदाज में ये बताने की भी कोशिश की कि मैं चूँकि गलत को गलत कहता हूँ, सही को सही कहता हूँ, तो कुछ चैनल्स को मुझसे प्रॉब्लम भी होती है। यानी कि अगर मुझे कोई कहेगा कि ये बात लिखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अगर वो सच नहीं है तो मैं वो नहीं लिखूंगा, तो इस चीज़ पर मुझसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा लगता है कि गोया उनको चैनल से निकालने की शायद एक ये भी वजह है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि आपकी पहली बीवी बुशरा बहुत अच्छी थी, मैं उन्हें कहता हूँ मुझे मशवरा मत दें। अच्छा, यहाँ पे भी उन्होंने एक और बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। वो कहते हैं कि जी मैंने 20 साल उस औरत के साथ गुजारे, कितनी मुश्किल से, मैं नहीं कहता वो बहुत अच्छी है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं मैं नहीं कहता बहुत अच्छी है, यानी कि अब उन्होंने वो औरत जिसने इनके साथ 20 साल गुजारे, 2 बच्चे उनको दिए, खिदमत की। कहते हैं कि जियो में इनके पीछे पूरा वो जो एक सपोर्ट जो था वो बुशरा थी, बुशरा ही उनकी प्रोड्यूसर थी, उनकी वार्डरोब देखती थी, उनके कंटेंट को देखती थी, उनके बच्चों को देखती थी, उनको देखती थी। तो वही बुशरा जो है आज वो कहते हैं मैंने 20 साल उसके साथ बड़ी अजियत से गुजारे, जैसे भी गुजारे, लेकिन चलो मैं नहीं कहता कुछ भी। उसके बाद वो ये नहीं कहते कि तूबा को कोई ये ना मुझे बताए कि वो कितनी अच्छी थी कि नहीं थी जो रातों रात मुझे छोड़कर फेम लेने के लिए, शोहरत लेने के लिए चली गई। फिर वो कहते हैं कि मैंने तो कभी अपनी बीवी, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि दानिया जो है उसने हर एक को ये कहा कि मुझे 6-6 महीने बंद रखा कि 6 महीने तो वो मेरे पास रही नहीं। चलिए ये बात तो आपकी सही है। फिर वो ये कहते हैं कि अगर मैंने उसको मारा पीटा कोई उसके जिस्म पर निशान तो होता। चलिए ये बात भी ठीक है, उसको दिखाने चाहिए थे वो निशानात, लेकिन वो कहती है वो निशानात जो है वो अब ख़त्म हो गए। एनीवे, अब वो ये कहते हैं कि मैंने तो कभी अपनी बीवी या बेटी को भी नहीं मारा,
میں نے کبھی اپنی بیٹی کو حجاب کے لیے سختی نہیں کی، ورنہ میری بیٹی بھی حجاب کرتی ہے آج، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے جیو نے شیطان لکھا، مجھے کتنی میں ہزاروں لڑکیوں کے درمیان رہتا تھا، کبھی ان پر آنچ نہیں آنے دی، اور میں میر شکیل الرحمان کے لیے عمران خان کے پاس جا کر اپیل کرتا رہا، لیکن وہ سب جو ہے میرے بیگانے ہو گئے جب میرا برا وقت آیا۔ اچھا اس کے بعد تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر کچھ انہوں نے اور اپنی باتیں کی، میں ان سب کو ذرا کل کرتی ہوں کیونکہ وہ ذرا تعریفوں میں آ جاتا ہے، کتنے حج کیے، کتنے لوگوں کو کیا کیا کرایا، اور اپنی کچھ اچھے کام جو انہوں نے زندگی میں کیے ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ اچھا اب دانیہ کے بارے میں انہوں نے کچھ بڑے انکشافات کیے، ذرا وہ بھی سنتے جائیے گا۔ انہوں نے کہا کہ دانیہ جب سے یہاں سے گئی ہے میں نے تو اسے فون تک نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے میرے گھر سے کوئی کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جاتا، میں تو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اچھا اب انہوں نے دانیہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں کہ شادی کے بعد ان کے گھر کے حالات کیا تھے۔ ان کے گھر کے حالات جناب کچھ اس طرح سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں شادی کے بعد کوئی میاں بیوی کو پرائیویسی ملتی ہے، کوئی بندہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ وقت اچھا گزارتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ وقت تھا کہ دانیہ کو میں نے بچوں کی طرح رکھا، چھوٹی سی تھی، کہتی تھی میں نکی سی کاکی ہوں، میں اس کے لیے چیزیں خرید کر لاتا تھا۔ شادی کو 4 ماہ ہی گزرے تھے اور دانیہ کہتی ہے کہ 6 ماہ تک مجھے قید میں رکھا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس لینڈ کروزر تھی، میرے حالات برے تھے، میں نے بیچی، سستی گاڑی لی۔ وہ کہتے ہیں پھر تاکہ میں اس کو خوش کر سکوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا میاں بیوی کو خلوت نہیں چاہیے ہوتی؟ دانیہ کے گھر آتے ہی اس کی بہن لائبہ ہمارے گھر آ گئی، 5 دن تک رہی، دانیہ اسے گھماتی رہتی سارا دن، پھر اس کے بہنوئی بھی آ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں خیر چلو ان کا اپنا گھر ہے، میرا گھر تو اوپر تعمیر ہو رہا ہے، میں ایک کمرے میں رہتا ہوں، میں نے دانیہ کو اپنی فیملی سے ملوانا تھا، میرے چاچا ہے، ماموں ہیں، کزنس ہیں، میں لاوارث نہیں ہوں۔ تو دانیہ مجھے کہتی تھی کہ میں کھانا خود کیوں بناؤں، تو میں نے 8 دن تک اس کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے اس کو نہاری بھی کھلائی، اس کی ہر جاہلیت کے باوجود اس کو کور کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دانیہ کو شادی کے لیے نہیں لایا تھا، کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، جیسا کہ وہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ میں اسے تو پڑھاؤں گا، میرا مقصد بڑا نیک ہے، اور اس طرح سے تو اس کے نیکی کرنے کے تو اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، نیکی تو آپ اپنی ایکس وائفس کے ساتھ بھی کر سکتے تھے۔ اینی وے وہ آج کہتی ہے کہ آج مجھے کہا جاتا ہے میں بڈھا ٹھرکی ہوں، معاشرے سے میں تنگ آ چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے ہر طرح کے جوتے کپڑے سب چیزیں دلائی، 2 لاکھ روپے وہ کہتے ہیں کہ ہر ماہ میں اس کے گھر بھیجتا تھا۔ کبھی وہ کہتی میرے ابا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، آج ان کے ابا بھی انہیں چھوڑ کے جا چکے جو کہ ان کے ابا نہیں تھے، دراصل وہ جو ساتھ رہ رہے تھے وہ دانیہ کے سگے ابا نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ کے جا چکے، یعنی کہ ان کی والدہ سے تنگ آ گیا، الگ ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دانیہ نے مجھے کہا، اچھا یہ بھی ایک بڑی حیرت انگیز بلکہ ایک الزام بھی لگا دیا، کہتے میں الزام نہیں لگاتا لیکن الزام بھی لگا دیا، کہتے دانیہ نے مجھے کہا کہ میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے بہاولپور جانا چاہتی ہوں، میری ماں کو نہیں بتانا، اور مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ جب شوہر آ جاتا ہے تو پھر ماں سے تھوڑی پوچھا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے بہاولپور بھیج دیا، لیکن ساتھ ایک لڑکے کو بھیجا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ عامر لیاقت کی بیوی ہے، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد ایک اور بڑی خاص بات انہوں نے کی کہ پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ خان صاحب سے پوچھیے گا کہ عدت کی شادی کو میں نے محفوظ کیسے کیا تھا۔ یہ بات کہنے کا عامر لیاقت کا کیا مقصد تھا؟ کیا انہوں نے عامر لیاقت کی اور بشرا بی بی کی شادی سے متعلق کسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن ایک اور بات جو رہ گئی وہ آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ 11 کروڑ حق مہر کا کیا معاملہ تھا اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی پہلی بیوی اور دوسری بیوی کو بھی 2.5 لاکھ دیا تھا حق مہر، اور وہ میں نے اس کے لیے بھی لکھا تھا، لیکن اس کے والدین نے کٹوا کے 50,000 کر دیا۔ 11 کروڑ تو شیخ النیان جو ہے دبئی کے، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیا ہوگا، تو میں نے کیوں اس کو دینا تھا؟ تو یہ باتیں جو ہیں اپنی عامر لیاقت نے کی ہیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی تھی اور کچھ خاص پوائنٹس جو ہیں ان سے ڈی فوکس ہو رہا تھا، میں نے کہا یہ خاص پوائنٹس آپ کے سامنے لے کر آؤں، خاص طور پہ جو دانیہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ انکشافات کیے، اپنی شادی شدہ زندگی کی تلخیوں کے بارے میں بتایا، اور اپنی گزشتہ جو شادی شدہ زندگیاں تھیں، یعنی کہ ان کی جو ایکس وائفس ہے، اور ان کو تو کہتے ہیں ان کی ایکس وائفس ہے ہی نہیں، وہ تو ان کی ابھی بھی بیوی ہے۔ تو یہ تھے جناب کچھ چونکا دینے والے انکشافات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔